नमस्कार। मैं वैद्य राहुल साळुंखे। आज हम चंदन और रक्तचंदन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ आचार्यों का कहना है कि बाह्य लेप के लिए रक्तचंदन अच्छा है, अभ्यंतर पान के लिए चंदन अच्छा है। तो चंदन और रक्तचंदन में आज हम कुछ डिफरेंस क्या है और समानताएं क्या हैं वो देखेंगे, ताकि हमें थोड़ा बहुत उसमें से चिकित्सा के लिए जो है हमें आइडिया मिले। चंदन और रक्तचंदन जो है वो पटोलादि गण, सारीवादी गण, प्रियंगवादी गण, सालसरादि गण, पित्त प्रशमन गण और गुड़िचादि गण, ये गणों में कॉमन आता है दोनों। तो ये गणों की जो कर्म है, ये गणों का जो कर्म है, ये कर्म दोनों के लिए लागू हो जाता है। जैसे सारीवादी गण है तो वो तृष्णा शामक है, रक्त पित्तनाशक है, पित्त ज्वरनाशक है और दाहनाशक है। तो ये सब कर्म जो है वो चंदन और रक्तचंदन के हैं। वैसे ही पटोलादि गण जो है वो पित्त कफनाशक, अरुचिनाशक, ज्वर शामक, व्रण, छर्दी, कंडू, विषनाशक, इस प्रकार का पटोलादि गण के कर्म है। जो ये कभी कर्म जो है चंदन और रक्तचंदन के हैं। तो ये समानताएं हैं। प्रियंगवादी गण जो है वो पक्वातिसार नाशक है, भग्न संधान कर है, पित्त शामक है, व्रण संधान कर है। तो ये भी कर्म जो है चंदन और रक्तचंदन के हैं। उसी प्रकार से सालसरादि गण जो है कुष्ठनाशक है, प्रमेह नाशक है, पांडुरोग नाशक है, कफ पे मेदनाशक है। तो ये भी सभी कर्म जो है चंदन और रक्तचंदन के हैं। तो इन दोनों में जो है फ़र्क क्या है ये आज हम देखेंगे। ये तो समानता हो गई, ये सभी जो कर्म है ना। जैसे ज्वरनाशक है, पित्तनाशक है, छर्दीनाशक है, कंडूनाशक है, विषनाशक है, पक्वातिसार नाशक है, दाह शामक है, प्रमेयनाशक, पांडुरोग, ये सभी कर्म जो है वो दोनों के ही है। अभ्यंतर बाह्य अभ्यंतर। अब इसमें फ़र्क क्या है, तो श्वेत चंदन जो है वो लघु रुक्ष है, तिक्त रस का है, शीतवीर्य का है और कटु विपाक का है। हाँ, यही मुख्य चीज़ जो है। और जो रक्तचंदन है वो गुरु है, मधुर रस का है, शीतवीर्य है। अब ये जो फ़र्क उनमें आता है, इन फ़र्क से क्या हो जाता है, उनका कर्म थोड़ा बदल जाता है। श्वेत चंदन जो है आचार्य ने बहुत जगह यूज़ किया है, श्वेत चंदन का ही प्रयोग ज़्यादा यूज़ होता है। और ये इसका जो लघु गुण है, लघु वृक्ष और तिक्तरस जो है, ये गुण जो है वो पाचन करता है अच्छा। गुरु गुण मधुर रस उतना पाचन नहीं कर पाता। तो पाचन के लिए अगर आपको चाहिए तो जो है श्वेत चंदन का प्रयोग होना चाहिए। तो पित्त ज्वर है तो उसमें श्वेत चंदन का प्रयोग आया है। तो ज्वरघ्न काम जो है वो श्वेत चंदन अच्छा करेगा। पाचन का काम है वो श्वेत चंदन अच्छा करेगा। मेदोपाचक में श्वेत चंदन है तो रक्तगामी, मेदगामी, इस प्रकार से दाह जो भी है या फिर ज्वर है, तो ये काम जो है ज्वरघ्न का काम जो है वो श्वेत चंदन अच्छा करेगा। तो इस प्रकार श्वेत चंदन का प्रयोग बहुत जगह आता है। अपना दाह प्रशमन गण, अंगमर्द प्रशमन गण या फिर तृष्णा निग्रहण, वर्ण्य, कंडुग्न, इसमें सभी जगह विषग्न है, तिक्तस्कंद है, यहाँ श्वेत चंदन का प्रयोग आता है। तो श्वेत चंदन का प्रयोग ज़्यादा है रक्तचंदन से, ये बात ध्यान में रखो। क्योंकि इसका जो गुण है लघु तिक्त और तिक्त रस जो है वो पाचन के लिए अच्छा है। और फिर शीतवीर्य को ये गुण जो है लघु गुण अगर मिल गया तो क्या हो जाता है, अच्छा दाह प्रशमन हो जाता है। हाँ, सूक्ष्म स्रोतों में गया हुआ या फिर धातु पाक जैसे अवस्था, इस प्रकार की, या फिर विष से उत्पन्न दाह, ऐसे दाह कम करने के लिए ये गुण और ये वीर्य काम आता है। दूसरा जो श्वेत चंदन है वो दुर्गंधि नाशक है। चंदन को बहुत अच्छी स्मेल है, रक्त चंदन को नहीं है। तो ये दुर्गंधि हर जो है प्रॉपर्टी वो श्वेत चंदन की है, जो रक्त चंदन की नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ शरीर में गंध की विकृतियाँ आती है, तो जहाँ जहाँ स्त्राव है वहाँ वहाँ गंध की विकृतियाँ आती है। कुणपगंधी शुक्र है, कुणपगंधी आर्तव है, या फिर कोई श्वेत प्रदर में दुर्गंध है, रक्त प्रदर में दुर्गंध है, कर्णस्त्राव है, नासास्त्राव है, व्रण है, जहाँ जहाँ स्त्राव है, दुर्गंध है, वहाँ वहाँ ये जो है श्वेत चंदन आता है। हाँ, क्योंकि वो दुर्गंधि हरत्व जो है उसका गुण है। तो ये बात ध्यान रखना कि ज्वर की संप्राप्तियाँ, पाचन जहाँ अपेक्षित है, जहाँ रक्त मेद ये धातु अपेक्षित है, जहाँ दुर्गंध की समस्याएं हैं, कुणपगंध की समस्या है, सड़ी हुई चीज़ है, सड़ना है, पाकावस्था है, ऐसी जो चीज़ है वहाँ ये श्वेत चंदन का प्रयोग आपको करना है।
फिर रक्तचंदन कहाँ प्रयोग करना, कि मैंने पहले ही बोला कि कई आचार्य बोलते हैं रक्तचंदन बाह्यता बहुत अच्छा है, तो अभ्यंतर भी रक्तचंदन बहुत जगह आया है। पर रक्तचंदन जो है इसका गुण अगर आपने देखा, गुरु गुण है मधुर रस और शीतय, इस और ये गुण लेकर वो पित्त शमन करता है, तो प्रसादन बहुत अच्छे तरह से करता है। ये गुरु गुण मधुर रस शीतवीर्य शुक्र बढ़ाते हैं, वृक्ष भाव बढ़ाते हैं। तो रक्तचंदन में वृक्षत्व ज़्यादा है चंदन के अपेक्षा से, तो उस प्रकार से रक्तचंदन का विचार होना चाहिए। रक्तचंदन जो है वो नेत्र के लिए हितकर, ऐसे नेत्र हितम ऐसे बोला है, तो नेत्र पर लेप लगाने के लिए या फिर जब नेत्र दाह रहता है उस प्रकार से चीज़ें रहती है, तब जो है रक्तचंदन का लेप लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो बाह्य लेप के लिए रक्तचंदन बहुत ही कारगर है, चंदन भी है, पर जो मैं बोल रहा हूँ माइन्यूट फ़र्क जो है तो वो है। अब क्या है कि पहले के ज़माने में ना एक रक्तचंदन की गुड़िया हुआ करती थी, महाराष्ट्र में तो होती है, तो वो जो बार्क है उस प्रकार से अपर पार्ट और लोअर पार्ट वो ध्यान में देखकर ऐसी गुड़िया बनाते थे, और जब अगर कुछ लग गया, अगर पैर को लग गया, तो वो गुड़िया जो है रक्तचंदन की बनाई हुई, उस लकड़ी की बनाई हुई गुड़िया, वो उगालते थे, और जो उस उगाल कर हुआ जो लेप है वो लेप पैरों को लगाते थे। अगर हाथ को कुछ हुआ, आघात शोथ हुआ, तो उस गुड़िया का हाथ उगालना और वो लगाना, और सिर दर्द हुआ तो गुड़िया का सिर उगालना, इस प्रकार से चिकित्सा हुआ करती थी। अभी भी पुराने घरों में उस प्रकार की रक्तचंदन की गुड़िया पाई जाती है। तो एक अलग सी ये है जानकारी है। तो इस प्रकार रक्तचंदन का उपयोग उगाल कर लगाने में, चाहे वो कुछ आघात शोथ हो या फिर रक्त की कुछ दुष्टि हो, तो वहाँ रक्तचंदन का उगाल कर लेप ये बहुत कारगर है। चंदन का भी कर सकते हैं, पर रक्तचंदन का आता है। तो इस प्रकार से दोनों में जितना साम्यता है, जैसे गणों में साम्यता है, उनके कर्मों में जिस प्रकार से साम्यता है कि ये खंडुनाशक है, विषनाशक है, ज्वर शामक है, पित्त ज्वर शामक है, रक्त पित्तनाशक है, दाह शामक है, व्रण संधानकर, ये जो साम्यता है उस प्रकार से उसमें वैषम्य, उसमें विशेषता ये है, इसमें डिफरेंस ये है कि चंदन जो है वो रक्त मेदगामित्व है, रक्तचंदन का जो गामित्व है वो रक्तगामित्व है। दुर्गंधि हर जो है वो चंदन की प्रॉपर्टी है जो हमें बहुत कारगर है, इसलिए कुष्ठ में जो है वो श्वेत चंदन आया है, क्योंकि कुष्ठ में त्वचा बिगड़ जाती है और फिर त्वचा जो है वहाँ सड़ना ये जो है वो एक्शन हो जाती है और गंध की समस्या आती है, तो वहाँ श्वेत चंदन ज़्यादा है। तो कुष्ठ आ गया, कुष्ठनाशक में श्वेत चंदन ज़्यादा आएगा। उसी प्रकार विषघ्न में भी चंदन ज़्यादा आता है, ठीक है। कंडू आ गया तो वहाँ भी दुर्गंध की समस्या आती है, तो वहाँ भी श्वेत चंदन आता है। तो त्वचा की बीमारियाँ, कुष्ठ, इसमें चंदन ज़्यादा आया है, क्योंकि मेदगामित्व और रक्तगामित्व जो है उसका ज़्यादा है। और जो बाह्य लेपन इस प्रकार से और वृषत्व ये इस प्रकार से जो है रक्तचंदन आया है। तो गुरु गुण होने के कारण रक्तचंदन का थोड़ा पाचन में कम पड़ जाता है, श्वेत चंदन लघु गुण होने के कारण, तिक्तरस होने के कारण पाचन में आगे जाता है। इस प्रकार इनमें दोनों में डिफरेंस है, तो उस प्रकार से उसका विचार करो और उसका आपके प्रैक्टिस में प्रयोग करो। धन्यवाद।